नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फणीश्वरनाथ रेणु का जो रिपोर्ट आज है इस जल प्रलय में, उसका भाग 4 पढ़ेंगे। और इस जल प्रलय में क्या क्या हुआ, यानी जब पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना शहर में जब बाढ़ आई तो उसमें क्या क्या हुआ था, इसका वर्णन इस रिपोर्टाज में किया गया है। यह गद्य शैली में लिखी गई एक रचना है, इसे रिपोर्ट की तरह लिखा गया है। लेखक ने उस स्थिति का वर्णन इस लेख में किया है कि उस जल प्रलय में जो बाढ़ आई, भयंकर बाढ़, उसमें क्या क्या हुआ था, कैसी स्थिति थी, परिस्थितियाँ कैसी थी और क्या क्या हुआ था, इस सब का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ पर 1967 में जो पटना में भयंकर बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया गया है। देखते हैं, हम भाग 3 तक हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से लेखक जो है बाढ़ के पानी को देखने जाता है। लोग जो है यानी कि बाढ़ की जानकारी मिलने पर क्या क्या किन किन वस्तुओं का संग्रह करते हैं, किस प्रकार से तैयारियां करते हैं, वो आवश्यक वस्तुएं, काम्बोज की गोलियां, सब्जियां और गैस वगैरह सबकी व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। और किस प्रकार से लेखक और उनके मित्र में वार्तालाप होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। और पानी जो है राजेंद्र नगर के निचले स्थानों में या निचले जो भाग है उनमें घुस चुका था जहाँ पर लेखक रहता है। और लेखक जो है अपनी श्रीमती जी यानी अपनी पत्नी से, गृह स्वामिनी से भी पूछता है कि घर में जो है किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई आवश्यक वस्तु की कमी तो नहीं है, ये सब अपनी पत्नी से पूछते हैं। इसके बाद एक बार गंगा नदी में भी बाढ़ आई थी और वहाँ के जो क्षेत्र थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, उन इलाकों में जाकर के और लेखक ने उन लोगों की मदद की थी। महानंदा जो नदी है उसमें भी एक बार जोरदार बाढ़ आने के कारण कई इलाके जो है पानी में डूब गए थे, उनकी मदद भी लेखक करता है। यहाँ तक हम भाग 3 में पढ़ चुके थे। आइए इसका हम भाग 4 पढ़ते हैं। भाग 4 में लेखक ने क्या बताया है, यहाँ पर 1967 की बात है। लेखक ने जो है 1947 में जब गंगा नदी में बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया। और उसके बाद 1949 में जब महानंदा नदी में बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया है, यह हम पढ़ चुके हैं। अब बात है 1967 की, 67 की, जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। पुनपुन एक नदी का नाम है। इसका पानी राजेंद्र नगर जो पटना का एक नगर है, शहर है, उसमें घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली यानी समूह किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकले थे। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खेल रहा था, नाव को चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जो भी हो। हमारे ब्लॉक के सामने गोलंबर में नाव पहुंची, जहां लेखक रहता है, राजेंद्र नगर का गोलंबर।
कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां मारी, फप्तियों की वर्षा कर दी। फप्तियां यानी अश्लील बातें कहना या किसी के लिए कुछ कहना। इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा करके गूंजती है, यानी आवाज वापस पलट करके आती है, गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि का संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। एग्जिबिशनिज्म का अर्थ होता है प्रदर्शनवाद, जो नाव पर बैठकर कहने का अर्थ है कि नाव में कुछ युवक और युवतियां, कब की बात है 1967 की, यानी जहां लेखक रहता है राजेंद्र नगर के गोलंबर में, वहां पुनपुन नदी के बाढ़ का पानी आ जाता है और लेखक देखता है कि कुछ युवक और युवतियां नाव में सवार होकर के कश्मीर के जैसे सैर करने के लिए निकलते हैं और कुछ जो है चाय बनाकर पी रहे हैं, कुछ रंगीन पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कुछ नाव को चला रहे हैं, युवक युवतियां हैं, कुछ जो है डायलॉग बोल रहे हैं किसी फिल्म का, कुछ फुहड़ ऐसे हैं जो अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया है। तो कुछ ही देर में उनका जो प्रदर्शनवाद था, जो प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे नाव में बैठे हुए युवक और युवतियां, वो छूमंतर यानी गायब हो गई। युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखरता यानी बज रहा था। नैया तोरी मझधार यानी बीच में ही है, होशियार होशियार, कहो राम सिंगार कन्हैया आ रहलो है, मुँह न आ रहलो है, ऐसे गाने उस ट्रांजिस्टर में बज रहे थे। यानी जब नाव में वो लोग युवक युवतियां घूम रहे थे, कुछ लोग तो जो थे, कुछ युवक नाव चला रहे थे, चाय बना रहे थे, उसी में अखबार पढ़ रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, तो इस तरीके से आपस में संवाद कर रहे थे। वहीं एक मकान था जिस पर कुछ लड़के खड़े हुए थे जो वहां पर कुछ हरकतें कर रहे थे और थोड़ी ही देर में जो युवक युवतियां प्रदर्शन कर रहे थे उनका प्रदर्शनवाद गायब हो जाता है और उसमें जो युवतियां बैठी हुई थी उनके रंगे लाल लाल होठ यानी लिपस्टिक लगाई हुई थी और उनके गाल काले पड़ जाते हैं। नाव पर सिर्फ ट्रांजिस्टर की ही आवाज आती है जिसमें गाने बजते रहते हैं। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गए यानी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, अथवा जहां तक आना था आकर के रुक गया, अथवा तटबंध पर यानी तट पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया है। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से जाएगा? कौन सा पानी? बाढ़ का पानी। रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय जो चारों ब्लॉक है सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह कर सामूहिक रूप से रुदन कर रहे हैं यानी कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चौक चौक। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई, अपने परिवार वालों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के तहत जल से गिरे हुए हैं। लेखक को अपने मित्रों की और परिवार के लोगों की, रिश्तेदारों की याद आती है जो पानी के बहाव से प्रभावित हुए, जिन स्थानों पर पानी घुस चुका था बाढ़ का। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है, लेकर ये सब सोचता है। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया जो
उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ नहीं। यानी बाढ़ का पानी वहाँ पर आ चुका था और वहाँ पर जो है बिजली, फोन सबके कनेक्शन जो है कट चुके थे, लाइट नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते फिर एक बार मन में आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं, फिर इस स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, यादों को ताजा करूं तो अच्छा है। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती पर पानी में एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर देख रही थी। आसन प्रसवा होती जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला होता है वो औरत, यानी लेखक के साथ जो एक बार घटना घटित हुई उसके बारे में बताता है। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की कोशिश करता हूँ। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड किंतु जो है सभी उजले सफेद भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला सफेद करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड पूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले गेमे रंग के भेड़, यानी भेड़ जो है लेखक उनके बारे में बताता है। ओई खाद्यो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पानी आ गेलो हो, राम सिंगार हो, मोहन रामचंद्र अरे हो। यानी सुबह के 5 बजे थे और लेखक को झकझोर करके जगाया गया कि भाई पानी आ गया है, बाढ़ का पानी आ गया है। राम सिंगार, मोहन रामचंद्र सभी नींद से जागो, बाढ़ का पानी हमारे घरों की तरफ आ गया है। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेर लिए पानी आ रहा है। यानी जब पानी आता है बाढ़ का एक साथ तो कैसा लगता है, वो अत्यधिक फेन झाग जो होते हैं ना सफेद रंग के वो होते हैं और अत्यधिक तेज गति से गेरुए रंग का, दूर से देखने पर भी गेरुए रंग का नजर आता है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास लेखक ने देखा था, पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल यानी क्रीड़ा करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है वहाँ, मोड़े थोड़ा अवरोध है इसलिए पानी उछल रहा है। बाढ़ का पानी जो है बहुत भयंकर तरीके से उछलता है, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे कूद रहे हों, खेल रहे हों। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया, यानी बाढ़ का पानी आ गया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाजू यानी बगल में लहरें नाचने लगी, यानी जो बाढ़ का पानी था उसमें लहरें उठ रही थी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, यानी लेखक चारों ओर शोर कोलाहल, आवाजें, चीख पुकार और पानी की कलकल ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। लहरों का नर्तन, लहरों का उठना। सामने फुटपाथ को पार करके अब पानी हमारे पिछवाड़े में बहने लगा था। गोलंबर के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी लेखक जहाँ रहता है उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का पानी तेज गति से आ जाता है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, उसका बहाव जो है कितना तेज है। सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लोग पुनपुन नदी से सोन नदी और गंगा नदी भी है वहाँ पर, तो वहाँ से पानी अधिक बढ़ रहा है, आ गया है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती
जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना लेखक ने कभी नहीं देखा था। यानी लेखक उस बाढ़ का प्रत्यक्षदर्शी था। लेखक ने उस परिस्थितियों को भोगा था, बाढ़ को। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो डर के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते जो गोल पार्क है वो पानी में डूब गया, हरियाली गायब हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, यानी बाढ़ का ही पानी चारों ओर था, हमें घेर लिया था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ व चाय वालों की झोपड़ी गई। लेखक देखता है कि देखते ही देखते सब जलमग्न हो गए हैं। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता और इसका मैं वीडियो बनाता। एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी हो गई। अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बाढ़ की इस विभीषिका को नहीं बता सकता। लेखक यहाँ पर जब लेखक के नगर में, राजेंद्र नगर के गोलंबर में पानी घुस आया तो लेखक बताता है कि अच्छा ही है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर नहीं तो मैं किस प्रकार से बाढ़ आई इसको दिखाता। एक कलम थी वो भी चोरी हो गई, मैं कुछ लिख भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर लेखक ने जो है अपने नगर, राजेंद्र नगर, गोलंबर और उनकी जो ब्लॉक है, जो भाग है, उनमें जब पानी घुस गया और पुनपुन नदी का पानी, सोन नदी का पानी, गंगा नदी का जलस्तर इनका अधिक बढ़ने से चारों ओर पटना नगर में, पटना शहर में बाढ़ आ गई थी। लेखक जहाँ पर रहता था, राजेंद्र नगर, वहाँ पर भी देखते ही देखते सब जलमग्न हो गए। पानी का बहाव बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे खेल रहे हो, उछल कूद कर रहे हो मोड़ पर। वहाँ पर अवरोधक था लेकिन वो बाढ़ का पानी था। तो कैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी, इसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। ये कब की बात है, जब लेखक के ही शहर और निवास स्थान तक बाढ़ का पानी आ जाता है। तो ये है 1967 की बात है। यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी और किस प्रकार से इसका दृश्य लेखक के आंखों के सामने उपस्थित था। इसको लेखक ने, इससे पहले लेखक ने कभी भी बाढ़ को नहीं देखा था कि कितनी भयंकर विभीषिका है, कितनी भयंकरता है पानी में, तेज गति से किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। और देखते देखते सब प्रलय हो चुका है। इसीलिए इस शीर्षक, ये जो रिपोर्टाज है, इसका शीर्षक ही क्या रख दिया है, इस जल प्रलय में क्या क्या हुआ था, यानी इस जल प्रलय में, यानी देखते ही देखते पानी में सब लीन हो चुके थे, प्रलय हो चुका था, इसलिए इसका शीर्षक रखा इस जल प्रलय में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो हमने रिपोर्टाज यानी एक रिपोर्ट की तरह लेखक ने लिखा है, पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा ये जो पहला पाठ है इस जल प्रलय में समाप्त होता है। 4 भाग हम इसके पढ़ चुके हैं और आगे जो पाठ 2 है वो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।